इन कामों का थोड़ा स्वाद शायद लिया है, मैंने भी अपनी धर्मपत्नी की मदद की होगी, पर ये सामान्य से दिखने वाले कामों में भी इतना ज्यादा थकावट उनको होने लगती है। देखिए, और महिलाओं में भी स्वास्थ्य के ये लक्षण जो आप देख रहे हैं बड़े सामान्यता दिखने लगते हैं, जैसे बालों का असमय झड़ना और सफेदी, नाखूनों की चमक गायब हो जाती है, त्वचा पहले जैसी चमकदार नहीं रहती है। तो ये ऐसा नहीं है कि पुरुषों में ही समस्याएं हैं, ये समस्याएं महिलाओं में भी कॉमन है, बिल्कुल आम है, और घर घर की कहानी है। तो ये देखिए, अब यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूँ, और बहुत मैं बड़े बात कहने जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हम ये क्लेम कर रहे हैं कि 40 की उम्र आते आते तो हमारा शरीर न्यूट्रिशन की कमी और आराम पसंद आदतों से काफी कमजोर होने लगता है। देखिए, ये बात को मानना हमारे लिए इतना सामान्यतः संभव नहीं है। जब ये पहली बार हमने इन हाउस डिस्कस किया था, यानी न्यूट्रीचार्ज टीम ने रिसर्च के बाद डिस्कस किया था, तो मेरे साथी भी इस बात को इतनी जल्दी मानने को तैयार नहीं थे। इसीलिए मैं इतनी गहन रिसर्च में गया और इसके साइंटिफिक एविडेंस ढूंढे, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पुनः हम उस स्क्रीन को देखते हैं तो आप देखेंगे वहां साइंटिफिक रिपोर्ट्स लगी हैं। अगर ये आप ऊपर देखेंगे तो ये यहाँ दिख रहा है साहब की बोन लॉस, यानी हमारी हड्डियों की क्षति किस उम्र से शुरू हो जाती है। ये साइंस की रेफरेंस से मैं बोल रहा हूँ, वो 30 वर्ष की उम्र से शुरू हो जाती है, और इसी उम्र से 30 से 40 वर्ष की उम्र होते होते बाकी भी बहुत शरीर में मसल्स के लॉस और अन्य लॉस होते हैं। इसकी मैं जानकारी आपको आगे दूंगा। और ये देखिए साहब, एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, मैं ये बात जरा थोड़ा सा एम्फेसिस से बोलूंगा, कि बहुत सारे लोग बोलते हैं साहब मैं तो पिछले 10 वर्षों से एक जैसा दिखाई देता हूं या दिखाई देती हूं, मेरे शरीर में कोई अंतर नहीं आया। अब इसका राज क्या है वो जरा आप यहाँ समझें कि देखिए, मसल्स और हड्डियों की हानि एक तरफ हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम कुछ गेन भी कर रहे हैं। और वो क्या है, वो आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है कि वो है बॉडी फैट। यानी एक तरफ हम मसल्स की हानि हो रही है, यानी शरीर में से कुछ घट जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर शरीर में हम बॉडी फैट गेन कर रहे हैं, इसको शरीर में कुछ बढ़ जा रहा है। तो ये संतुलन कई बार ऐसा सटीक बैठ जाता है कि हमारा वेट उतने का उतना रहता है, लेकिन हम जल्दी थकने लगते, हमारे को कमजोरी लगने लगती है। कोई हमें आवाज दे तो हम उतनी फुर्ती से कुर्सी नहीं छोड़ते हैं। हम पूछते हैं भाई क्या हुआ, बताओ तो सही, जरा चलते हैं कहीं घूमने। अरे पर कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कल क्यों नहीं जा सकते, ऐसे सवाल हम करने लगते हैं। तो ये समस्या केवल महिलाओं की नहीं है, और ये समस्या केवल पुरुषों की नहीं है। देखिए, ये यहाँ पे जो आपको सज्जन दिख रहे हैं, मैंने ऑल इंडिया में कई मीटिंग्स करी, और ये नज़ारा मुझे हमेशा ही दिखता है कि मीटिंग हुई, थोड़ी सी लाइट मध्यम हुई, थोड़ा सा ठंडा मौका मिला और इंजन बंद। व्यक्ति कहीं मतलब दूर शहर पे निकल जाता है कि साहब जब ये मीटिंग आगे बढ़े तो मुझे उठा दीजिए। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हमारे साथ हो जाता है? और देखिए साहब, जो मोटे हैं उनमें उल्टा है साहब। मतलब मोटे होने पे सामान्यतः शरीर का वजन बढ़ेगा, तो शरीर को ज्यादा मसल्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मोटे होने पे शरीर में मसल्स की जो हानि की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो और बढ़ जाती है। घटने की जगह मसल्स की हानि ज्यादा होने लगती है, और हमारा स्वास्थ्य अच्छे होने की जगह बिगड़ जाता है। तो इसका नतीजा ये आप देख लीजिए, पसंद कीजिए साहब। ये सामने आपके जैसे रेस्टोरेंट में जाएं तो मेन्यू है, आप किसको पसंद करेंगे, आप कौन सी रोग इसमें से लेना चाहेंगे। पहला रोग है डायबिटीज, दूसरा रोग है हाई ब्लड प्रेशर, तीसरा रोग है हृदय रोग, चौथा रोग है शरीर में दर्द और जकड़न। आप बोलेंगे साहब ये इतनी कम उम्र में कहाँ होते हैं साहब डायबिटीज, हृदय रोग, ये सब तो सब कहने की बातें, मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ। देखिए, इसके लिए हम आपको आज कुछ आंकड़े दिखाएंगे और आपसे कुछ रिसर्च की फाइंडिंग्स शेयर करेंगे, उसके बाद आप ये कमेंट्स मानिएगा। लेकिन बिलीव कीजिए कि ये रोग जो हैं ये भारत में किस तरह से घर बना रहे हैं। आइए हम आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। और जैसे ये रोग हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और ये सब उस 5वें मूल मंत्र की कमी से हो रहा है। मतलब सोचने वाली बात है, या एक रोग ने आपको पकड़ा और आपके जीवन में दवाइयों का प्रवेश हुआ। देखिए सर, मैंने 40 वर्ष तक दवाएं बेची, अब भी बेचते हैं। अभी मैं फार्मा का काम करता था, जब तक न्यूट्रीचार्ज के हाथ नहीं चढ़ा, जब तक न्यूट्रिशन साइंस के हाथ नहीं आया, तब तक मैं भी जीवन में हर समस्या का इलाज दवाइयों को ही समझता आया। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारा, ऐसा नहीं है। ये भी हम आपको अभी सिद्ध करेंगे। जरा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हम आज लेके आए हैं। ये दवाइयों की शुरुआत आप
ऐसी है कि अगर आप आज नहीं चेते, समय पे नहीं चेते, तो ये जो लिस्ट दिख रही है इसमें से एक ना एक आपके सिलेबस का सवाल बन जाएगा। जी हाँ, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, डायबिटीज, आर्थराइटिस, जोड़ों के रोग, सिर दर्द यानी माइग्रेन जैसी समस्याएं और न्यूरोलॉजिकल समस्याएं। अरे आपको मैं बता दूं कि मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो 30 से 40 वर्ष की उम्र में ही हैं, 50 के नहीं हुए, और ये जो लिस्ट मैंने आपको दिखाई इसमें से 2-2, 3-3 रोग उनको हैं। जी हाँ, घर के अंदर हाइपरटेंशन भी है, साथ में डायबिटीज से भी पीड़ित हैं, और अब थोड़ा घुटने भी दुखने लगे हैं या कमर भी दुखने लगी है। तो 3-3 समस्याएं, और अभी वो 50 वर्ष के नहीं हुए हैं, 30 से 40 के ही घेरे में हैं। तो ये जो हम आपको बोल रहे हैं कि अगर आप समय पे नहीं चेते तो आप घिरा जाएंगे, इसके हम अभी आपको आंकड़े दिखाते हैं। मतलब लाखों लोग भारत में ऐसे हैं, वो जानते ही नहीं हैं कि इन रोगों की शिकार हो चुके हैं। तो जब पहली बार उनकी किसी कारणवश शारीरिक जांच होती है तो उनको पता लगता है। अरे पर लेकिन इतनी कम उम्र में, सवाल देखिए, अक्सर क्लिनिक्स में मैं बैठा रहता हूं क्योंकि डॉक्टर से काफी साबका पड़ता है, उनके साथ समय बिताना पड़ता है, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा हूं, न्यूट्रिशन से जुड़ा हूं, तो मिलना पड़ता है। तो जब भी किसी युवा को वो बताते हैं कि साहब दुर्भाग्यवश आपको डायबिटीज हो गई है, अरे थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, और या फिर अस्पताल में कोई आया कोई और समस्या से और उसको लग रहा है साहब मेरे को तो थोड़ा सा पेट में दर्द है या मेरी पीठ में दर्द है, मेरे बाजू में दर्द है, और डॉक्टर उसको डायग्नोज करके बताता है साहब आपको हार्ट अटैक आया है। मेरे बिल्डिंग के अंदर एक सज्जन बुलेट चला के, फट बुलेट चला करके अस्पताल पहुंचे कि साहब कुछ यहाँ मेरे बाजू में दर्द है, जा नहीं रहा। और डॉक्टर ने उनकी जांच के बाद उनको बोला साहब बाइक तो आप बाहर जमा कर दीजिए और आप तुरंत एडमिट हो जाइए, आपका अगले 15 मिनट में हमको एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी, नहीं तो हो सकता है कि आप कल का दिन भी ना दें। ये आपको मैं एकदम सच बात बता रहा हूँ, झूठ नहीं है। सज्जन मेरे मित्र हैं। आखिर ऐसा क्या है कि कम उम्र में ऐसी बीमारियों के हम शिकार हो रहे हैं? अब आप डॉक्टरों के मुंह से ये जवाब सुनना चाहेंगे, और वही 5वें मूल मंत्र का आधार है। जवाब एकदम सीधा और साफ है, और इसमें 1% कंफ्यूजन मत रखिएगा, 1% कंफ्यूजन मत रखिएगा। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, मन में कोई भी भावना हो तो आज इस सेशन में सवाल पूछ के निकाल लें, इसके बाद में भी सवाल भेजें। हमारी न्यूट्रिशन टीम से जुड़े, न्यूट्रीचार्ज से जुड़े, हमारे वेबिनार से जुड़े, हमारे सुबह के 6 बजे के एक्सरसाइज सेशन से जुड़े। लेकिन अपने मन में देखिए साहब, शेर पाल लीजिए, हाथी पाल लीजिए, गलतफहमी मत पालिए। ये रोग आपके दरवाजे पे खड़े हैं, और आज न्यूट्रीचार्ज आपको जगा रहा है कि जागिए। अगर नहीं जागे तो ये दरवाजा आपका खोल के अंदर आ जाएंगे। अब मैं आपको वो 5वां मूल मंत्र बताने जा रहा हूं। ये जो डॉक्टर की जबानी आपको बता रहा हूं, जवाब सीधा और साफ है। ये है वो 5वां मूल मंत्र। आप देखिए, ये मैं आपको एक रिसर्च रिपोर्ट से इसके बारे में बताने जा रहा हूं, जो ओबेसिटी रिसर्च में छपी, जर्नल में छपी। उसने ये बोला कि साहब जो ये इतने ज्यादा हम रोगी होते जा रहे हैं, इसका कारण हमारे शरीर में क्रॉनिक डिजीज का एक महत्वपूर्ण कारण है, जो आप दाईं ओर लिखा हुआ देख पा रहे हैं। हमारे शरीर में मसल्स और फैट का एक महत्वपूर्ण संतुलन है, अत्यंत महत्वपूर्ण संतुलन है, और ये संतुलन ही हमारे स्वास्थ्य का आधार है। देखिए, आज इस सेशन का आप ये क्रक्स लेके नहीं गए तो अगले 5-7 वर्ष में आप में से कई लोग जो आज स्वस्थ हैं, स्वस्थ नहीं रहेंगे। इसलिए इस सेशन का महत्व आप समझिए। ये संतुलन का बिगड़ना ही लगभग 90% रोगों का कारण है, और वो संतुलन है शरीर में फैट और मसल्स का बैलेंस। ये मूल मंत्र हमने आपको शायद कभी पहले आभास दिया भी होगा कि मसल्स बढ़ाइए साहब, फैट घटाइए। लेकिन आज आपको इतने एविडेंस के साथ मैं पेश करूंगा कि अगर आज आप अपने शरीर और स्वास्थ्य और परिवार से जरा सा भी प्यार करते हैं तो आज से आप अपने विचार बदल देंगे। चलिए आइए देखते हैं, अपन एविडेंस की बात करें। ये संतुलन, यानी ये आज का 5वां मूल मंत्र क्या है कि हमें मसल्स और फैट के अपने शारीरिक संतुलन को छोड़ना बिल्कुल नहीं है। क्यों है ये महत्व? देखिए, अब ये रेफरेंस 2018 में छपी, ये ज्यादा पुराना रेफरेंस नहीं है। कितना पुराना रेफरेंस है? केवल पिछले 2 वर्ष पुरानी रिसर्च है, ज्यादा पुराना रेफरेंस नहीं है। देखिए, ये रिपोर्ट क्या बोली कि शरीर में मसल्स और फैट के अनुपात से ही
हमारे को पेट के मोटापे से संबंधित रोगों का सटीक संकेत मिलता है। ये न्यूट्रिएंट्स नामक जर्नल में रिपोर्ट छपी साहब। यानी कि शरीर में मसल्स और फैट के संतुलन से हमारे को मोटापा और उससे जुड़े सभी रोगों का पता चलता है। समझ रहे हैं आप? देखिए, अभी हम इसके बारे में और आगे बात करते हैं कि क्या संतुलन है और ये किन रोगों का हमारे को मतलब संकेत देता है। वैज्ञानिकों के अनुसार, अब ये रिपोर्ट जरा आप शांति से पढ़िए, और ये कई रिसर्च रिपोर्ट्स को निकालने के बाद बनी है, जो हमने पीछे आपको हिंट दिया था। हो क्या रहा है, 30 वर्ष की उम्र होते होते आपको विश्वास नहीं होगा साहब, किस उम्र की बात हो रही है। 30 वर्ष में तो कई लोगों का विवाह भी नहीं हुआ होता, वो कुंवारे ही घूम रहे होते हैं, बोले अभी तो मैं हीरो हीरोइन हूँ। और डॉक्टर कपूर आप तो जरूर सठिया गए हैं, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। पर देखिए साहब, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत रिसर्च दिखा रहा हूं, आप नीचे रेफरेंसेस पढ़ सकते हैं। 30 वर्ष की उम्र होते होते हमारे शरीर में मसल्स की हानि शुरू हो गई है, और 40 की उम्र तक, देखिए एक तरफ 4 और दूसरी तरफ 4 जोड़ लीजिए, आपको जीवन भर याद रहेगा। फिर दिखाता हूं आपको, 40 के होते होते ये मसल्स की ताकत, मैं मात्रा की बात अभी नहीं कर रहा हूं, ये मसल्स की ताकत भी 40% तक घट जाती है। यानी केवल 30 से 40 के बीच में 40% का नुकसान हो जाता है, और हमें पता भी नहीं चलता। लक्षण क्यों आते हैं आपको? क्यों आपका बाजार जाने को उस तरह से ललक के साथ दिल नहीं करता? क्यों आप शाम को घर पहुंच के बैडमिंटन नहीं खेलना चाहते? क्यों आप शाम को घर पहुंचने के बाद कहते हैं कि साहब मुझे थोड़ा आराम करने दें? क्यों सारा दिन आप घर में काम करती हैं तो शाम को आपके पतिदेव कहते हैं कि भाई ये भी एक चीज मेरे लिए कर दो, तो आप बोलती हैं भाई मेरे से अब कुछ नहीं होगा, मैं थक चुकी हूँ। ये इसका साइंटिफिक एविडेंस है, ये मन गढ़ंत बातें नहीं है। क्योंकि जब पहली बार मेरी टीम में इंटरनल बात हुई और मैंने 30 वर्ष बोला था, तो मैं समझता हूं मेरे अलावा मेरे मैक्सिमम मेरे कुलीग्स इस बात को मानने तैयार ही नहीं थे कि साहब 30 साल में थोड़ी कुछ होता है डॉक्टर साहब, 40-50 की बात करो तो हम माने। पर ये एविडेंस जो है ये इररिफ्यूटेबल है, आप इसको फिर एक बार अच्छी से नजर गड़ा के देख लें। और यहाँ मैं मात्रा की बात नहीं कर रहा हूँ, आज तक न्यूट्रीचार्ज में हमने केवल मसल मास की बात की है, मसल्स की मात्रा की बात की है। और यहाँ मैं बात ये कर रहा हूँ कि